DET PGT में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग हल करेंगे। ये सवालात NVS TGT और UP TGT के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होंगे। पहला सवाल आपके सामने है कि किस यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम उर्दू था। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में कायम की गई थी सन 1917 में, इसका ज़रिए तालीम उर्दू था और इसमें आग लगी थी सन 1948 में। तो पूछा जाता है उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आग कब लगी, 1948 में। और 1952 में इसका जो ज़रिए तालीम है वो उर्दू से बदल के अंग्रेज़ी कर दिया गया। तो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है कि इस उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ज़रिए तालीम के तौर पे अंग्रेज़ी में कब तब्दील किया गया, तो सन 1952 में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो ये जो मसनवी है ना, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मसनवी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या हैं। तो मसनवी के मानी दो के हैं, ठीक है। इस्तिलाह में मसनवी ऐसी नज़्म कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो, कंटिन्यूटी के साथ बयान किया गया हो और जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हों, ठीक है। मसनवी एक बयानिया सिन्फ है और इसमें हर शेर के बाद काफिया बदलता रहता है। मसनवियों की अगर बात करें तो जो उर्दू की पहली मसनवी मानी जाती है वो फ़खरुद्दीन निज़ामी की कदम राव पदम राव मानी जाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपके सामने कि ज़बान के साइंटिफिक मुताले का नाम क्या है। तो इसको हम लिसानियात कहते हैं, ठीक है। लिसानियात ज़बान का साइंटिफिक मुताला कहलाता है। अगला सवाल ये है कि गुलजार नसीम किस किस्से का चरबा है। तो गुलजार नसीम जो है ये मसनवी आप लोग जानते ही हैं किसकी है। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है जो कि उन्होंने लिखी थी किसके जवाब में, सेहरुल बयान के जवाब में। लेकिन जो असल किस्सा था वो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली का था, इज़्ज़तुल्लाह बंगाली, ठीक है। इज़्ज़तुल्लाह बंगाली का किस्सा गुलबकावली फ़ारसी में किस्सा था। उसको निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से फोर्ट विलियम कॉलेज में सन 1803 में इसको उर्दू में तर्जुमा किया था और फिर मजहब इश्क को मसनवी के खाका में ढाला किसने, पंडित दयाशंकर नसीम ने। इस तरह हम कह सकते हैं कि गुलजार नसीम किस्से का जो असल चरबा है वो मजहब इश्क है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। मजहब इश्क किसकी है, तो निहाल चंद लाहौरी की है। ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक किस सूफ़ी सिलसिले से है। तो ख्वाजा मीर दर्द सूफ़ी शायर हैं, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। ख्वाजा मीर दर्द का ताल्लुक नक्शबंदी सूफ़ी सिलसिले से है, ठीक है। ये मीर तकी मीर के हम असर शायर थे। हिंदुस्तान में मौसीकी के गहरे इल्म के लिए ये मशहूर हैं, ठीक है। इनकी पैदाइश की अगर बात करें तो दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। कब हुई थी, 1721 में और इनका इंतकाल 1785 में हुआ, ठीक है ना। इनके उस्ताद खान आरजू और सिराजुद्दीन थे, ठीक है। कायम चाँदपुरी भी इनके उस्ताद थे। इन्होंने एक किताब असरारुस सलात लिखी जो कि काफ़ी अहम है। एक और किताब इन्होंने लिखी, आगे बताया जाएगा, ठीक है। देखो इनको यानी कि ख्वाजा मीर दर्द को मीर तकी मीर आधा शायर कहते थे। आधा शायर इनको क्यों कहा जाता था,
اس لیے میر تقی میر کہتے تھے کیونکہ یہ صرف غزل لکھتے تھے، غزل کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں لکھا، نہ مثنوی لکھی، نہ مرثیہ لکھا، نہ قصیدہ لکھا، تو اس لیے خواجہ میر درد کو آدھا شاعر کہا جاتا تھا۔ اگلا سوال کہ ترک ایہام گوئی کی تحریک کس نے شروع کی؟ تو مظہر جانے جانا نے ایہام گوئی کے خلاف تحریک شروع کی، تو دوسرا والا آپشن صحیح ہو گیا۔ اگلا سوال کہ حدائق البلاغت کا ترجمہ کس نے اردو میں کیا؟ تو حدائق البلاغت کا اردو میں ترجمہ امام بخش صاحبائی نے کیا، یعنی کہ چوتھا والا آپشن صحیح ہے۔ گلشن عشق یہ مثنوی ہے، کس کی ہے؟ تو گلشن عشق مثنوی یہ نصرتی کی ہے۔ دیکھو نصرتی کی اور بھی کچھ اہم مثنویاں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، کون کون سی ہیں؟ تو نصرتی کی علی نامہ ہے، ٹھیک ہے، علی عادل شاہ ثانی کے بارے میں اس کی جنگی فتوحات سے ریلیٹڈ رزمیہ مثنوی ہے علی نامہ۔ اس کے علاوہ تاریخ اسکندری بھی نصرتی کی مثنوی ہے۔ تو 3 مثنویاں آپ لوگ یاد رکھیے گا نصرتی کی، پہلی گلشن عشق، دوسری علی نامہ، اور تیسری جو ان کی ہے تاریخ اسکندری ہے۔ تو یہاں پہ چوتھا والا آپشن ہمارا جواب ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ماہ رخ کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو ماہ رخ جو کردار ہے مثنوی سحر البیان کا ہے۔ مثنوی سحر البیان یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو مثنوی سحر البیان جس کی ہے اس کی مثنوی گلزار نسیم ہے، اور مثنوی رموز العارفین بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس کی ہے؟ تو یہ میر حسن کی ہے، ٹھیک ہے۔ میر حسن نے ایک اردو شاعروں کا تذکرہ بھی لکھا جس کا انہوں نے تذکرۃ الشعراء فارسی زبان میں نام پڑھا، ٹھیک ہے۔ گلزار نسیم اسی کے جواب میں یعنی کہ سحر البیان کے جواب میں ہی لکھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو چلو کب لکھی گئی؟ تو یہ جو سحر البیان ہے یہ لکھی گئی تھی 1784 میں، ٹھیک ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اگلا سوال یہ رہا آپ کے سامنے کہ ملا وجہی کی مثنوی کون سی ہے؟ تو کتب مشتری یہ ملا وجہی کی مثنوی ہے۔ گولکنڈہ کی پہلی طبعزاد مثنوی کتب مشتری ہے، اس میں قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کے عشق کی داستان ہے، تو چوتھا والا آپشن صحیح ہے۔ اگلا سوال کہ شہزادہ بے نظیر کا قصہ کس مثنوی بیان کیا گیا ہے؟ تو شہزادہ بے نظیر اور بدر منیر شہزادی یہ قصہ آپ کو مثنوی سحر البیان میں جو کہ میر حسن کی مثنوی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ دیوان زادہ یہ شعری مجموعہ کس کا ہے؟ تو شاہ حاتم کا شعری مجموعہ ہے دیوان زادہ۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ یہ کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ اردو کی پہلی مثنوی ہے، فخر الدین نظامی کی ہے۔ اگلا سوال معاملات عشق یہ مثنوی کس کی ہے؟ تو معاملات عشق میر تقی میر کی ہے۔ اگر آپ کو دریائے عشق پوچھے تو وہ بھی میر تقی میر کی ہے، اور اگر آپ سے زہر عشق پوچھ دے تو یاد رکھیے گا زہر عشق مرزا شوق کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو معاملات عشق میر تقی میر کی مثنوی ہے۔ چلو یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے، اس کو ہم اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ دارالترجمہ کہاں قائم کیا گیا؟ تو حیدرآباد میں دارالترجمہ قائم کیا گیا، یعنی کہ بی والا آپشن ہمارا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے کہ علم الکتاب یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو خواجہ میر درد کی ہے، ٹھیک ہے۔ خواجہ میر درد کی اسرار الصلاۃ اور علم الکتاب یہ 2 اہم ان کی کتابیں ہیں، کس کی؟ خواجہ میر درد کی، صوفی شاعر تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی؟ تو سر سید احمد خان نے کہاں پہ؟ غازی پور میں قائم کی تھی سائنٹیفک سوسائٹی۔
चलो अगला सवाल देखिए कि तौज़ीही लसानियात की किस्म में ज़बान में तलफ़्फ़ुज़ के होने वाली मुख्तलिफ़ आवाज़ों की तौज़ी और उनका तज्ज़िया क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं तश्कीलात, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। अगला सवाल ये कि अंजुमन तरक्की उर्दू कब कायम हुई? तो सन 1903 में कायम हुई। चलो अगला सवाल ये कि किस बादशाह के कहने पे गालिब को ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ लिखने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई? तो मुग़ल ख़ानदान के जो आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उन्होंने हुक्म दिया था मिर्ज़ा गालिब को ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ लिखने का। गालिब के इब्तदाई दौर का कलाम किस नाम से शाया हुआ? तो नुस्ख़े हमीदिया के नाम से गालिब के इब्तदाई दौर का कलाम शाया हुआ था। अगला सवाल की यादगार वली किसने मुरतब किया? तो सैयद मोहम्मद ने। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि उर्दू शायरी में वली का ख़ास मैदान। तो उर्दू शायरी में वली का ख़ास मैदान है गज़ल। इनको उर्दू शायरी का बाबा आदम मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा। ये 1700 ईस्वी में दिल्ली आए, इनका दीवान 1719 में दिल्ली आया। ठीक है, ये अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ दिल्ली आए और जब दिल्ली आए तो इनकी मुलाकात सादुल्ला गुलशन से हुई। ये सभी पूछा जाता है। चलो दीवाने वली हिंदुस्तान के बाहर किस शहर से शाया हुआ? तो पेरिस से सबसे पहले दीवाने वली शाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तरंग ये किसके इंशाई मजमूए का, इंशाई मज़ामीन का मजमुआ है? तो सैयद अली अकबर कासिद के इंशाइयों का मजमुआ है तरंग। ठीक है, और याद रखिएगा इंशाइया को ज़हन की तरंग भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि कलाम गालिब का पहला नक्काद कौन? तो हाली। इन्होंने यादगारे हाली लिखी 2 भाग में, 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा गालिब की ज़िंदगी से मुतल्लिक था और दूसरा हिस्सा इनके शायरी से मुतल्लिक था। तो यादगार गालिब लिखी थी हाली ने। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कलाम गालिब का पहला नक्काद ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। लोक अदब इदारा किस मुल्क में कायम किया गया? तो अमेरिका में लोक अदब इदारा कायम किया गया था। अगला सवाल कि ऊद हिंदी, ठीक है, किसके खतूत का मजमुआ है? तो ऊद हिंदी, उर्दू मुअल्ला, ये दोनों खतूत का मजमुआ है। किसके? मिर्ज़ा गालिब के। गुबार खातिर खतूत का मजमुआ है किसके? गुबार खातिर खतूत का मजमुआ है अबुल कलाम आज़ाद के। मन आनम फिराक गोरखपुरी का। इंसाए सुरूर अरे रजब अली बेग सुरूर के खतूत का मजमुआ है। तो खतूत के मजमुए पूछे जाते हैं। सलीबे मेरे दरीचे में ये खतूत का मजमुआ फैज़ अहमद फैज़ का है। आगे बढ़ते हैं। किस मुहक्किक ने वली को गुजराती बताया है? तो वली को गुजराती कह रहे हैं ज़हीरुद्दीन मदनी। वली दक्कनी को गुजराती कहा किसने? ज़हीरुद्दीन मदनी ने। ग्राम्स ब्रादर, इनका ताल्लुक़ किस मुल्क से था? ग्राम्स बरादरान का ताल्लुक़ जर्मनी से था। ठीक है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि हाली ने हयात सादी लिखकर हाली ने उर्दू ज़बान में सवानेह निगारी का संग बुनियाद रखा, यानी कि सवानेह निगारी की इब्तिदा किसने की? तो हाली ने की। तो ये जो स्टेटमेंट है कि हयात सादी लिखकर हाली ने उर्दू ज़बान में सवानेह निगारी का संग बुनियाद रखा, किसका कौल है? तो शेख चांद का है। अगला सवाल कि गालिब ने अपना रोज़नामचा किस नाम से लिखा? तो दस्तंबू के नाम से गालिब ने अपना रोज़नामचा लिखा था। अगला सवाल कि मुग़ल हुकूमत ने गालिब को किस खिताब से नवाजा? नजमुद्दौला का खिताब मिर्ज़ा गालिब को मिला था। उर्दू का पहला सफ़रनामा कौन? तो अजायबात फ़रंग यूसुफ़ का कंबल पोश का सफ़रनामा है। पहली बार 1847 में शाया हुआ था। अगला सवाल ये कि लताइफ़ गैबी को गालिब ने किस नाम से शाया किया? तो दाद खां सय्याह के नाम से शाया किया था लताइफ़ गैबी को मिर्ज़ा गालिब ने। अगला सवाल ये है कि वली औरंगाबादी किस की किताब है? वली औरंगाबादी ये किताब का नाम है। इबादत बरेलवी की ये किताब है। अगला सवाल ये है
کہ اپنے کس دوست کے ساتھ ولی دلی کا سفر کرنے آئے تھے، تو سید ابو المعالی کے ساتھ ان کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے دلی میں ہوئی تھی، اور سعد اللہ گلشن نے ان کو 2 مفید مشورے دیے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شخصیتیں کس کے خاکوں کا مجموعہ ہے، تو منٹو کے، سعادت حسن منٹو کے خاکوں کا مجموعہ ہے شخصیتیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کس ادیب کے روزنامچے اس کی حیات میں ہی رسالہ منادی میں شائع ہوتے تھے، تو خواجہ حسن نظامی کے۔ سپارہ دل ان کے ان شائعوں کا مجموعہ ہے، کافی امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو خواجہ حسن نظامی مصور فطرت ان کو کہتے ہیں۔ تو 40 سوال ہم نے حل کیے، باقی اور سوالات اگلے ویڈیو میں حل کریں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔